रोज़ वाले कच्चे आलू की सब्ज़ी एक बार मेरे नए तरीके से बनाकर देखिए। यकीन मानिए सारे पुराने तरीके भूल के और बस इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कच्चे आलू की सब्ज़ी। बारिश का सीज़न चल रहा है और मार्केट में सब्जियां बहुत कम आ रही हैं और जो मिल भी रही हैं बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। ऐसे में लगता है कि क्या बनाया जाए, क्योंकि हर टाइम पे वही आलू की सब्ज़ी तो हम खा नहीं सकते हैं। आलू है जो कि हमें मिल जाती है और हम इसको महीनों तक ला के रख लेते हैं। एक बार ला के रख लिए तो महीने 2 महीने के लिए फ्री हो जाते हैं। और सब्जियां हैं जो हमें रेगुलर लानी पड़ती है और उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस टाइम पे सब्जियां ज़्यादा मिल नहीं रही हैं, सिर्फ आलू और प्याज टमाटर ही हमें सामने से दिख जाते हैं। तो क्यों ना आज इसी आलू का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल नए तरीके की सब्ज़ी बनाकर देखें। इससे आप छोले और पनीर खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सब्जी बना लेते हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमने आलू को अच्छे से कट करके धुल लेना है। सिर्फ 2 आलू का हमने इस्तेमाल किया है। आप आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से। हम सब्जी 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 बड़े आलू का इस्तेमाल किया है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आलू और ले सकते हैं। इस तरीके से हमें इसका फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी इसमें आलू में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसीलिए हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए आलू को पीसने के बाद तुरंत से हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक रखते हैं तो आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और आलू का जो पेस्ट है काला पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर डाला है, कुटी हुई काली मिर्च 7 से 8 पीस हमने डाली है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और हम यहाँ पे हींग डाल दे रहे हैं। सब्जी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें कसूरी मेथी नहीं पसंद है इसलिए हमने नहीं डाला है। आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो थोड़े से धनिया के पत्ते भी बारीक कट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और हम डाल देंगे नमक। अगर आपको कसूरी मेथी खाना पसंद है तो यहाँ पे 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा, आपको भी सब्जी का टेस्ट अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे घर में बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने पूरी तरीके से स्किप किया है। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन हमारे घर में रहता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बेसन कोई नई चीज़ है। बेसन हमारे घर में बेसन है, आटा है, सूजी, ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में इस्तेमाल में रेगुलर आती। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन डालेंगे, एक बार में पूरा बेसन हमें नहीं डालना है। तो हमने आधा कप बेसन डाल दिया हुआ था, फिर अभी परफेक्ट नहीं लग रहा था तो फिर हमने यहाँ पे बेसन वापस से डाल दिया है। और अब हम स्पून को हाथों से ही हम इसे कर लेते हैं, स्पून को हटा देते हैं, हाथों से अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए इसका हमने डो बना लिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और डो को हम लोग कवर करके रख देते हैं अभी साइड में, और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ना तो हमें यहाँ पे पानी और दही कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। चलिए जब तक हमारा जो आलू और बेसन का डो है फूल रहा है तब तक हम यहाँ पे ले लेते हैं दही। मैंने यहाँ पे हाफ कप दही लिया है, फ्रेश दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, इससे सब्जी में हमारे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सब्जी मसाला डाल दिया है। अब हम यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल रहे हैं। सारे मसाले हम 1-1 चम्मच डाल रहे हैं, छोटे चम्मच से, क्योंकि सब्जी भी हम थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रहे हैं। और हमने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और किचन किंग मसाला और सब्जी मसाला, 3 तरीके के हमने यहाँ पे मसाले डाले हुए हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाली है। दही में अच्छे से हम मसालों को मिक्स देते हैं। अगर आप कसूरी मेथी खाते हैं तो यहाँ पे भी आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल लीजिएगा। तो अगर आपने आज तक इस सब्ज़ी को नहीं ट्राई किया तो एक बार मेरे कहने पे इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और बारिश में अगर आपको भी सब्जियां बहुत कम मिल रही हैं तो फिर आप इस सब्ज़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप इसको 3 से 4 दिनों तक बना के स्टोर करके रख सकते हैं। सब्ज़ी नहीं बना के 3-4 दिनों तक खानी है, आगे हम आपको बताएंगे कि हम इसे किस तरीके से 3 से 4 दिनों के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक बार बना लेंगे तो आप आराम से फ्री हो जाएंगे। और बारिश का सीज़न चल रहा है, वैसे भी इस तरीके की ग्रेवी वाली सब्जियां और भी अच्छी लगती हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए बेसन का जो डो बनाया हुआ था आलू का, तो हमने इसको स्क्वायर शेप में कर लेना है।
इस तरीके से हमें इसको कट कर देना है। इसके सारे साइड वाले पार्ट निकाल देने हैं। और ये देखिए हमें इस तरीके के कट लगा देने हैं। अब यहाँ पे हम इसके 3 कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा पनीर। तो फ्रेंड्स, पनीर की जगह में आप सोयाबीन भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा भिगा लीजिए और मिक्सर जार में ग्राइंड करने के बाद उसको थोड़ा सा तेल या घी डाल के भून लीजिए और फिर इस तरीके से स्टफिंग लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे पनीर में कुछ नहीं डाला है, सिंपल सा पनीर, हमने प्लेन पनीर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने पनीर को पहले से मैश कर लिया था, स्पून की हेल्प से मैश कर लेना है। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। पनीर से क्या होता है कि इस सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल सा इस तरीके से रोल करके भी डाल सकते हैं। लेकिन पनीर डालने से क्या होता है कि जो ये हमारे बनते हैं क्या है। अब हमने यहाँ पे प्याज लिए थे, प्याज को भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। वैसे तो आप चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। हमने इसको नाइफ़ की हेल्प से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 प्याज का इस्तेमाल किया है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए रख देते हैं कढ़ाई या पैन। हमने गैस ऑन कर दिया है और फ्लेम को अभी हम लोग मीडियम ही रखेंगे। यहाँ पे हम तड़का लगा देते हैं जीरा। आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। ऑलरेडी हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया, फिर बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी सब्ज़ी तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, इसलिए हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तीखा रखा हुआ है। और यहाँ पे हम प्याज का कलर चेंज करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। इससे सब्जी में हमारे कलर भी अच्छा आता है और सब्जी टेस्टी लगती है। प्याज थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है तो फिर सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है और जो हमने अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वह प्यूरी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि इसमें लहसुन भी पड़ा हुआ है, अदरक, इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से खुशबू अच्छे से आ जाएगी और पक भी जाएगा ये। यहाँ पे आप 1 से 2 पीस तेज पत्ता भी डाल सकते हैं जो कि इस टाइम पे मेरे पास ख़त्म हो गया था। और हमने हींग पहले से डाल रखी है। बेसन का जो हमने आलू का डो बनाया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे हींग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए जो हमने मसाले घोल के रखे थे दही में उनको भी डाल देते हैं। अब एक्स्ट्रा मसाले हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, ऑलरेडी हमने दही के अंदर सारे मसाले भिगो कर रखे हुए थे। मसाला हमारा जितना अच्छे से भुना रहता है सब्जी हमारी उतनी ही टेस्टी रहती है, इसलिए मसालों को ध्यान देते हुए हमें अच्छे से भून लेना होता है। फ्लेम को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम रखना होता है। मसालों को भूनते समय ध्यान देना चाहिए कि मसालों को भूनते समय हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना चाहिए और रुक रुक के अच्छे से मसालों को भूनना चाहिए। जितने अच्छे से मसाले भुने रहेंगे उतनी अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए तेल भी हमारा सेपरेट होने लगा है इस तरीके से, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो चलिए मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेवी लगा देते हैं। तो ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो फिर ग्रेवी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, लेकिन हमने यहाँ पे रोटियों के साथ ही सर्व किया था इसलिए हमने रोटियों के लिए इसको ग्रेवी थोड़ा सा कम रखा था। इस तरीके से आप सारे सब्जियों का जो हमने बैटर बना के डो बनाया हुआ था, आलू और बेसन का डो बनाया हुआ था, इस तरीके से सब्जियों की अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है कभी तो आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं। और जब भी आप सब्ज़ी बनाने चलते हैं तो फिर ग्रेवी तैयार करके और जो आलू और बेसन के गट्टे बना के रखे इन गट्टों को डाल सकते हैं। तो जो ये आलू और बेसन के हमने गट्टे बनाए हुए थे इनको हमने स्टीम करके इसमें डाला है, जो कि स्टीमिंग वाला प्रोसेस है।
वो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पाए हैं, तो हम लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा। इसको डायरेक्ट बनाने के बाद सब्जी की ग्रेवी में नहीं डालना है, पहले इनको स्टीम करना है। जो कि स्टीम कैसे करना है वो आगे हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसी सब्जी, जैसे हमने सब्जी के लिए ग्रेवी लगाया हुआ था ना, तो पानी डालने के बाद एक स्टीमर रख दीजिए। कोई स्टीमर की जो छन्नी होती है वो रख दीजिए, और छन्नी रखने के बाद सारे जो हमने गट्टे बनाए हुए थे गट्टे रख दीजिए। नीचे ग्रेवी भी पकती रहेगी और ऊपर से ये गट्टे भी स्टीम हो जाएंगे। तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जी को पकाने में। इससे क्या होता है कि हमारे गैस की भी बचत होती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली सब्जी हमारी पक चुकी है। धनिया के पत्ते हमारे पास थे नहीं, अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए सब्जी का हमारे फाइनल लुक। आप इनको रोटी, पराठे, चावल, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, चटाकेदार हमारी ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना। और हमने इस सब्जी के गट्टे को स्टीम कैसे किया था, जो कि लास्ट में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही क्लिप मिस हो गई थी। हमने ग्रेवी जैसे बॉईल करने लगी थी तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिया हुआ था, और इस तरीके से एक स्ट्रेनर रखा हुआ था, और इसमें जो हमने आलू और बेसन के गट्टे बनाए हुए थे वो रख दिए थे। तो यहाँ पे गट्टे हमने रखने के बाद ऊपर से कवर कर दिया था ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए, और नीचे से ग्रेवी भी हमारी पक रही थी। तो फ्रेंड्स, मानसून स्पेशल हमने आप लोगों के साथ यह सब्ज़ी शेयर किया है, जो कि बेसन और कच्चे आलू से बन के तैयार हो जाती है। इसमें आपको बेसन के गट्टे की सब्ज़ी का भी टेस्ट मिलने वाला है, जो कि राजस्थान की फेमस है। थोड़ा बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी दोस्तों।